नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्ज़ाम का दौर जारी है और मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल पे जो भी मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आता हूँ वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन वीडियो लेक्चर्स को काफ़ी जो है एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट जो है कि एग्ज़ाम टाइम पे जो है आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे काफ़ी मदद मिल रही है, आपके सिलेबस में आपको काफ़ी मदद मिल रही है कि जिससे आप उसको कवर कर पा रहे हैं इतने कम समय पे। तो कुछ आपके फीडबैक्स भी जैसे मुझे कमेंट बॉक्स में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो मैथ्स फील्ड के थे, उनने भी मुझसे बोला कि सर आपने अभी जैसे बॉटनी, जूलॉजी, बायो फील्ड के क्वेश्चंस आप लेकर के आए हैं, तो आप हमारे लिए मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर लेके आए। तो इसी के लिए जो है आज मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ वो होने वाला है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो बीएससी थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट में लिया है अपना मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, तो यदि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बीएससी फाइनल ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना जो है मेजर सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स लिया है, तो और साथ में उनके कॉलेज में यदि ग्रुप बी चल रहा है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो किन के लिए है कि ऐसे स्टूडेंट जो बीएससी फाइनल ईयर के या थर्ड ईयर के हैं और उन्होंने मेजर में यदि जो सब्जेक्ट है मैथ्स लिया है और साथ में उनके कॉलेज में यदि ग्रुप बी चल रहा है, तो ग्रुप बी का जो फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, आपके ग्रुप बी का जो फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का जो है पेपर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है टोटल 4 यूनिट है। मैथमेटिक्स मेजर बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में मेजर में यदि आपका है और ग्रुप बी है और उसका जो पेपर फर्स्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो है टोटल 4 यूनिट है सिलेबस में। तो मैंने आपके लिए उसके उन चारों यूनिट्स को कवर अप करके आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो काय के ऊपर डिपेंड है, आपकी प्रोबेबिलिटी थियरी एंड इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। तो आइए देखते हैं इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। मतलब कि मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये तो आपको करना ही है, फिर यदि आपके पास में समय बचता है तो आप अदर क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट का। जो पहला क्वेश्चन है वो है सांख्यिकी के क्षेत्र में पीसी महालनोबिस और सी आर राव के योगदानों पर प्रकाश डालिए। तो आपको स्टेटिस्टिक्स के क्षेत्र में पीसी महालनोबिस और सी आर राव के योगदान पर प्रकाश डालना है। मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पीसी महालनोबिस और सी आर राव के योग जो आपका सांख्यिकी है उसके क्षेत्र में, आपके स्टेटिस्टिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बेस थ्योरम या बेज प्रमेय का कथन लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए, साथ में इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशन को समझाइए। तो मतलब आपका क्या है कि जो बेस का जो प्रमेय है, ये जो बेस का जो प्रमेय है इसका आपको क्या लिखना है, कथन लिखना है। कथन लिखना मतलब कि आपको जो है ये काय की क्या कथन है, किस पे वर्क करता है वो लिखना है आपको, और साथ में ये इसे सिद्ध भी करना है, प्रूव भी करना है, और इसके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग भी समझाना है। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या हो जाएगा
state and prove Bayes theorem and its application and explain its application। तो आपको जो पहला क्वेश्चन था वो तो था कि स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के क्षेत्र में पीसी महालनोबिस और सीआर राव के योगदान या उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आपको लेख लिखना था। दूसरा क्वेश्चन हो गया बेयस का जो थियरम है, ये बेयस का जो प्रमेय है उसका कथन लिखना है और सिद्ध भी करना है और इसके जो अनुप्रयोग है उसको समझाना है। मतलब कि आपको स्टेट एंड प्रूव बेयस थियरम और साथ में एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रायिकता की शास्त्रीय सांख्यिकी और स्वयं सिद्ध परिभाषाओं को समझाइए। तो आपको क्या बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल एंड एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या करना है कि एक्सप्लेन क्लासिकल मतलब कि शास्त्रीय, स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी और एक्सियोमेटिक मतलब कि स्वयं सिद्ध जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की वो आपको बतानी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है गणितीय प्रत्याशा के योग और गुणन प्रमेयों को सिद्ध कीजिए। मतलब कि आपको क्या करना है, प्रूव द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूं, गणितीय प्रत्याशा के योग और गुणन प्रमेयों को सिद्ध कीजिए। प्रूव द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। फिर आ जाते हैं हम यूनिट 2 पे। तो सेकंड यूनिट जो है वो काय के ऊपर डिपेंड है, डिस्पर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा बन रहा है आपका। पहला क्वेश्चन बन रहा है मानक विचलन मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन और मध्य विचलन मतलब कि मीन डिविएशन, इन दोनों को आपको परिभाषित करना है, इन दोनों को आपको डिफाइन करना है। साथ में इनके गुण और दोष लिखना है, मतलब कि मेरिट और डिमेरिट आपको इन दोनों के बताना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन, मानक विचलन और मध्य विचलन, इनकी एक तो डेफिनेशन देनी है और इनके गुण और दोष मेरिट और डिमेरिट आपको बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कार्ल पियर्सन और बोलेस के विषमता गुणांक को समझाइए। ककुदता के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अब ये हो गया, इंग्लिश में हो जाएगा कार्ल पियर्सन एंड बोलेस के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको आपको समझाना है। क्या समझाना है, कार्ल पियर्सन और बोलेस के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को समझाना है। साथ में कर्टोसिस के विभिन्न प्रकारों को समझाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्टोसिस आपको बताने हैं। तो मैं एक बार और ये क्वेश्चन आपको कर देता हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। कार्ल पियर्सन और बोलेस के विषमता गुणांक को समझाइए, ककुदता के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। मतलब कि एक्सप्लेन कार्ल पियर्सन एंड बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्टोसिस। फिर तीसरा क्वेश्चन है द्विपद मतलब कि बाइनोमियल, पाइसन मतलब कि पॉइसन और सामान्य मतलब कि नॉर्मल वितरण के लक्षण और उनके माध्य व प्रसरण के सूत्र लिखिए। तो मतलब आपको द्विपद, पाइसन और सामान्य वितरण के लक्षण और उनके माध्य व प्रसरण के सूत्र लिखना है। तो अब मैं इसको आपको इंग्लिश में कर देता हूं कि बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और उनके
जो मीन है और वेरिएंस है, इनके आपको फॉर्मूले लिखने हैं। यूनिट थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो है कर्व फिटिंग एंड कोरिलेशन के ऊपर। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है न्यूनतम वर्ग विधि, मतलब कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स के द्वारा सरल रेखा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स और द्वितीय घात के परवलय y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के अनुयोजन की प्रक्रिया समझाइए। इसका मतलब है explain the process of fitting a straight line and a second degree parabola using the method of least squares। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध गुणांक क्या है, सिद्ध कीजिए कि सहसंबंध गुणांक -1 और +1 के बीच होता है। मतलब what is the correlation coefficient, prove that it lies between -1 एंड +1। उसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन है प्रतिगमन रेखाओं से आप क्या समझते हैं, दो प्रतिगमन रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मतलब आपको एक तो प्रतिगमन रेखाएं क्या होती है ये बताना है और दो प्रतिगमन रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र बताना है, सूत्र व्युत्पन्न करना है। What do you understand by regression lines? Derive the formula for the angle between two regression line। तो आपको क्या क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वालों को एक बार और बोलता हूँ। What do you understand by regression line? Derive the formula for the angle between two regression lines। फिर आ जाते हैं यूनिट फोर्थ पे। यूनिट फोर्थ जो है आपकी ये सैंपलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड है। पहला क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरा क्वेश्चन है टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटियों की व्याख्या कीजिए, सार्थकता स्तर क्या है। मतलब कि आपको बताना है explain type 1 and type 2 errors and what is level of significance। फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण जो है स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि काई वर्ग परीक्षण क्या होता है और काई वर्ग परीक्षण के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं और इसके सुष्ठुता उपयोजन मतलब कि गुडनेस ऑफ फिट को समझाना है। तो और साथ में इनके यूसेज बताने हैं, काय के यूसेज टी टेस्ट और एफ टेस्ट के यूसेज भी आपको बताना है। तो काई वर्ग परीक्षण के एक तो आपको अनुप्रयोग बताना है, एप्लीकेशन बताना है काई स्क्वायर टेस्ट का और साथ में इसके गुडनेस ऑफ फिट सुष्ठुता उपयोजन ये समझाना है और साथ में यूसेज बताने हैं टी टेस्ट और एफ टेस्ट के। तो ये चारों यूनिट में से आप लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, काफी जो पेपर्स वगैरह में देख करके और रिसर्च के बाद ये निकाला है। तो अब ये जैसे कि आपको इसमें कुछ थियरम्स भी हैं, कुछ आपके जो है अलग अलग जो चीजें हैं उनको आपको जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्पेशल नोट डाला हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स में थियरी के साथ सवालों या प्रॉब्लम्स का अभ्यास भी करना रहता है। मतलब स्पेशली मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन के सवालों को आपको तो देखिए मैथ्स में आप जैसा कि जानते हैं कि कुछ भी आपसे जहाँ पे न्यूमेरिकल वाली चीज आती है तो वहां जैसे कि कोई भी प्रमेय को आपको बोला जाए कि इस प्रमेय के अनुसार आप किसी न्यूमेरिकल को समझाइए, तो जब आपको प्रमेय अच्छे से नहीं आएगी तो आप फिर उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपसे मान लीजिए कि किसी चीज का मीन निकालने के लिए बोल दिया या किसी चीज का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के दिया या किसी चीज का कोरिलेशन निकालने के दिया,
तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो उसके बाद ही आप निकाल पाएँगे। तो जब आपको फ़ॉर्मूला पता होगा, कैसे निकालते हैं वो पता होगा, तो फिर आपको कोई भी न्यूमेरिक दे देंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट निकाले हैं, इन क्वेश्चंस को आपको कर ही लेना है। और आपको जो है किसी प्रकार का जो कमेंट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको और किन सब्जेक्ट के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो क्योंकि ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती है। अब जैसे कि मैं अभी तक जो है बायो के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहा था, साथ में मैं आपको वोकेशनल सब्जेक्ट के जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा था। अब जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझसे आखिरकार जब बोला कि सर आप जैसे मेरे पास में अभी कल ही कमेंट बॉक्स में कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आप फिजिक्स के लिए और मैथ्स के लिए भी प्लीज लेक्चर्स लाइए, ताकि उससे हमको एक गाइडेंस मिल जाती है। और एक टीचर का काम यही होता है कि वो आपको एक रास्ता दिखाए, चलना आपको ही है। तो आपको मैंने एक रास्ता दिखा दिया है, अब बाकी आगे की जो चलना है वो आपको ही है, क्योंकि हर टीचर रास्ता ही दिखाता है। हमें भी हमारे टीचर ने रास्ता ही दिखाया था और हम उस रास्ते पे चलें। उसी तरीके से हम आपको भी यही कहेंगे कि हमने आपके सिलेबस में से ये क्वेश्चन निकाले हैं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। उसके बाद यदि आपके पास स्पेशल और भी समय बचता है तो आप उन पे भी जा सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से कर ही लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप इस लेक्चर को, जो मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जो है मदद मिल सके। तो अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्त की मदद करते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। और मैंने जो है आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी तैयार करी हुई है फाइनल ईयर की। तो फाइनल ईयर की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो है कई चीज़ों के जो है मैंने लॉन्ग वीडियोस भी बनाए हैं। फाउंडेशन कोर्स के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूरे सिलेबस के बना के डाले हुए हैं। तो आप सभी को उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो अपने इस चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब कराएं, आप भी सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।